हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 8:30 बजे से। और जी मेरे एक और नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले अपना सुबह के जितने भी काम होते हैं, कपड़े धोने, बहुत सारे जितने भी एक्स्ट्रा काम होते हैं वो मैं कर चुकी हूँ। और जी नहाना-वाना भी हो गया है। और यहाँ पे जो मैं स्वेटर आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये 13 साल पुराना स्वेटर है जो शादी से पहले मेरी नंद मतलब अपनी शादी से पहले वो मुझे दिलाकर गई थी ये स्वेटर। और ये स्वेटर मेरा फ़ेवरेट है, सच में बहुत अच्छा लगता है। और बिल्कुल वैसा ही है आज भी जैसे वो दिला के गई थी, मतलब मुझे लगता ही नहीं है इतना पुराना है। और लुक वाइज़ भी नहीं लगता, लुक वाइज़ भी ऐसा लगता है जैसे ये मैंने आज ही लिया है। और बाकी डेली यूज़ में मैं इसे पहनती नहीं हूँ तो ये खराब भी नहीं हुआ है। और आज मेरा मन हुआ कि इसको पहनती हूँ तो फिर ना, लेकिन इसको मैंने पहन तो लिया, लेकिन इसको पहन के ना मैं बर्तन वग़ैरह नहीं साफ़ कर पाऊँगी क्योंकि इसकी बाजू बहुत टाइट है। तो चलिए अभी तो मैं तैयार हो गई हूँ अपना अच्छे से बढ़िया से। और चलिए अपना व्रत की तैयारी करेंगे क्योंकि आज मेरा सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है पूर्णमासी का। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं नीचे, सबसे पहले मैं प्रसाद बनाऊँगी, फिर उसके बाद अपना पूजा पाठ करेंगे। तो चलिए जी यहाँ से मेरे काम की स्टार्टिंग हो जाती है। सबसे पहले तो पूजा पाठ की। सबसे पहले आज ना मैं पूजा पाठ करूँगी, उसके बाद मैं अपने सारे काम शुरू करूँगी। और आज का जो दिन है ना वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाला है। आज मैं बहुत सारा काम करने वाली हूँ और मैं क्या-क्या काम करने वाली हूँ वो आप लोगों के साथ सारा काम मैं शेयर करूँगी। और सर्दियों में इतने सारे काम करने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि दिन बहुत छोटे होते हैं। पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो जाती है और कब रात हो जाती है, सच में नहीं पता चलता। तो आज जो है सबसे पहले तो मैंने ना टाइम से अपने सुबह के काम निपटा लिए, कपड़े वगैरह धो दिए और छोटे-मोटे अपने काम थे वो कर लिए। तो बस यहाँ पे जो है टाइम से मैं सोच रही हूँ पूजा पाठ भी हो जाएगी ना, तो सारे काम मेरे आसान हो जाएँगे। और यहाँ पे मैंने पंचामृत बना लिया और अपना प्रसाद बना लिया। तो बस पहले अपना पूजा कर लेते हैं, टाइम से पूजा पाठ हो जाएगी, फिर उसके बाद सारे काम मेरे टाइम पे होते जाएँगे। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रसाद बनाने के बाद तुलसी का भोग भी मैंने रख रख दिया। तुलसी के भोग के बिना प्रसाद अधूरा होता है और सत्यनारायण भगवान जी का। तो बस यहाँ पे जो है तुलसी का भोग हमने रख दिया और अपना कहानी सुनेंगे। और कहानी हमेशा सुना जब भी सुनाते हैं मेरे हस्बैंड ही सुनाते हैं क्योंकि वो कहानी बहुत अच्छी सुनाते हैं। हाँ, फूल और चावल। सभी भक्तजन अब फूल और चावल लेंगे। फूल और चावल हाथ में दे दो, उसके बाद कहानी शुरू कर दो तुम अपनी। धूपबत्ती मेरे हाथ में है ये। धूपबत्ती इसमें लगा दे। चावल ये रहे। सही से बांध दो, सही से। ज्यादा मत बंधो, गीला हो जाता है फिर वो। कोई बात नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है। इतना शौक है कलावा बांधने का। ये कम है, कम है। अरे ठीक है ठीक है। हाथ में ठंडे हो रहे हैं। मेरे तो जल्दी से गर्म हो जाते हैं, लेकिन जब तक पानी में काम करती हूँ ना तब तक ही ठंडे रहते हैं। अब हम तीनों तो बैठ गए, अब हमारा शूट कौन करेगा? ट्राईपॉड पे लगाती हूँ, लगाओ लगाओ। ट्राईपॉड पे लगा देती हूँ फोन, क्योंकि दक्षु माई तो नहा रहे हैं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय। एक समय नियमित तीर्थ में सोनगति 88,000 ऋषियों से सूची से पूछा, है प्रभु इसके लिए विविध विद्या रहित मनुष्य को पूर्व भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका अवतार कैसे होगा। और वैसे तो अधिकतर शाम के टाइम में सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनती हूँ, लेकिन आज ना मुझे बहुत सारे काम है, तो टाइम मुझे मिलेगा नहीं। और मैंने सोचा आज मैं सुबह ही सुन लेती हूँ, और ऐसा ख़ैर बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है कि हमें शाम को ही सुननी है, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि सुनते अच्छा जो माना जाता है वो शाम का टाइम माना जाता है, लेकिन शाम के टाइम मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहूँगी। तो चलिए कोई बात नहीं, आज हमने सुबह ही सुन ली, तो फिर आज मैं आराम से अपना और जितने काम है मेरे आराम से हो जाएँगे। और वैसे तो ना मुझे कल का जो सामान है ना वो आज अपनी नंद के घर पहुँचाना है, तो मुझे वो तैयारी करनी है। इस वज़ह से जो है मैंने आज पूजा पाठ जो है टाइम से सुबह ही कर ली। बोले सत्यनारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की
और चलिए जी, पूजा पाठ हमारी हो चुकी है, कथा भी सुन ली और चाय नाश्ता भी मैंने सब लोगों को करा दिया और अब मैं जल्दी से बना लूँगी खाना। तो आज ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी कि माँ ही कह रही थी कि मम्मा ये वाली दाल बनानी है, माही के डैडी बोल रहे थे नहीं ये वाली दाल बनानी है और मम्मी बोल रही थी नहीं ये वाली दाल बनानी है। तो मैं बहुत ज़्यादा ना कन्फ्यूज़ हो गई थी, तो मैंने क्या किया, मैंने सारी दालें मिक्स कर ली। सारी दालें मिक्स कर ली और फिर मैं बनाने लगी हूँ। सबकी जितनी भी फरमाइश है ना वो सबकी पूरी हो जाएँगी। अलग-अलग से ना मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा था, मैं कन्फ्यूज़ हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने आज मिक्स दाल बनाई है जो कि मैं कभी बचपन में खाया करती थी, मेरी मम्मी बनाती थी। तो मैंने भी आज वही दाल बनाई है। तो चलिए फटाफट से मैं बना लूँगी यहाँ पे बाजरे की रोटी साथ में। और बाजरे की रोटी मैं बना रही हूँ, हमारी मौसी सास आई हैं और साथ में मम्मी के लिए भी बना रही हूँ। तो वैसे तो मैं भी बहुत शौक से खाती हूँ, मुझे भी अच्छी लगती है और घर में ना दक्षु खाता है, माही इतने शौक से नहीं खाती। उसको इतना नहीं है कि मतलब मैं बाजरे की रोटी खाऊँ या मैं साग खाऊँ, उसको इतना शौक नहीं है। बाकी ये है कि मेरी तरह दक्षु है, दक्षु की और मेरी पसंद बहुत ज़्यादा मिलती है। तो मैं बस यहाँ पे मम्मी को दे दूँगी अभी बाजरे की रोटी और जो दाल मैंने बनाई है और मौसी के लिए मैंने स्पेशली बनाई है। मतलब मौसी आई है, मौसी को भी बहुत पसंद है। और फिर मिल रही हूँ मैं आप लोगों से सारा काम खत्म करने के बाद। बहुत सारा काम फैल गया था, पूरी किचन फैल गई थी। तो फिर मैंने सारा काम किया, मौसी घर चली गई थी और मम्मी किसी काम से बाहर गई हैं। तो बस यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सारा काम फिनिश करने के बाद और काम अभी मेरे फिनिश नहीं हुए, काम मेरे फिर से स्टार्ट हो गए। तो अब जो मुझे यहाँ पे काम करना है वो बहुत बड़ा करना है। अभी मुझे यहाँ पे सारी गाजर घिसनी है क्योंकि आज गाजर का हलवा भी बन रहा है। तो बस मेरी नंद आई थी, उनका मन था बहुत गाजर का हलवा भी खाने का, तो मैं उनके लिए भी ले जाऊँगी और प्लस साथ में हम लोगों को भी बहुत पसंद है। पिछली बार मैंने बनाया था, तो मैंने 5 किलो गाजर का बनाया था, वो पता नहीं कब में ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला। और फिर से मैं बना रही हूँ, बढ़िया सा टेस्टी सा हलवा बनाऊँगी और साथ में जो है अभी बनाने हैं हमें लड्डू भी। जो कि तिल के और मूँगफली के होते हैं। तो वो मुझे अपनी नंद के लिए बना के लेके जाने हैं और साथ में हम लोग भी खाएँगे। तो बस यहाँ पे फटाफट से जो है ना मैं गाजर को ऐसे घिस के डाल दिया और इसको पकने के लिए रख दूँगी। और चलिए हलवा तो मेरा बन ही रहा था और ना टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया मुझे ना, आज टाइम लगभग 4:30 बज गए हैं। तो फिर मेरा ना व्रत खोलने का भी टाइम हो रहा था और फिर मेरे को खाना ही बनाना था अपने व्रत का। तो मैंने साथ के साथ ना व्रत का खाना बनाना भी शुरू कर दिया और मुझे अपनी नंद के घर पे सामान भी लेके जाना है, बहुत सामान नहीं बनाना है। और लड्डू बनाने हैं और वैसे तो लड्डू ही बनाऊँगी क्योंकि अब टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं बनाऊँगी मूँगफली और तिल के लड्डू। तो उसकी रेसिपी तो मैं आज नहीं दिखा रही हूँ आप लोगों को क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मेरा जो ब्लॉग है ना, वीडियो है बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं रेसिपी तो नहीं दिखा रही हूँ। बाकी मैं जब सब कुछ बना लूँगी ना, क्योंकि टाइम तो अब भी लग जाएगा बनाने में, सीटी भी आ रही है। तो बस जब मैं सब चीज़ से निफ़ाम हो जाऊँगी ना, जब सब चीज़ बना लूँगी, मैं फिर आप लोगों को मिलूँगी। और फाइनली यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है और लड्डू बनाने भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन अभी क्या है, ये गुड़ के लड्डू हैं ना, तो अभी गरम है और अभी ना जल्दी से ये ऐसे फैल रहे हैं। बनाते-बनाते ना ये मतलब इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, फैल रहे हैं। तो अभी जैसे ही ठंडे होते जाएँगे ना, तो ये अपनी शेप में आते जाएँगे, मतलब टाइट हो जाएँगे। और यहाँ पे जो है फटाफट से मैं आ गई हूँ किचन में फिर से। तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारी तो कर ली है, पूड़ी सेंक ली है और सब्ज़ी बन गई। बहुत सारी तैयारी यहाँ पे जितनी भी थी मुझे करनी, वो हो गई हैं। तो बस यहाँ पे सब्जी हमारी बन चुकी है और लड्डू तो बन ही गए हैं और यहाँ पे मैंने बनाए थोड़े से पंडित जी को भिजवाने के लिए जवे, क्योंकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए मैंने खीर नहीं बनाई है, तो मैंने जवे बनाए हैं। और अभी मेरे जो लड्डू है ना वो मैं दिखाती हूँ, थोड़े से अब जैसे पहले थे ना बिल्कुल सॉफ्ट, तो अब अच्छे खासे टाइट हो चुके हैं, जो कि ये मुझे काटने पड़े चाकू से, इतने टाइट ही हो जाते हैं। गुड़ के लड्डू थोड़े टाइट ही हो जाते हैं, लेकिन टेस्टी बहुत होते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा हलवा बढ़िया सा, और देखिए कितनी अच्छी शाइन आ रही है हलवे में, कितनी बढ़िया-सी। तो बस मेरे हलवे की तो ये पहचान होती है, जब इसमें बढ़िया-सी शाइन आ जाती है ना, तो समझ आ जाता है कि हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। और एक फीकापन होता है ना हलवे में, तो फिर उसकी ये पहचान होती है कि हलवा अच्छा नहीं बना और ढंग से इसे पका भी नहीं है। तो बस इसकी जो शाइन है ना, ये बता देती है कि हलवा बहुत टेस्टी बना है। तो बस यहाँ पे मैंने सब चीज़ें पंडित जी के लिए लगा दी हैं, लगा रही हूँ और लड्डू भी रख दूँगी, पूड़ी रख दी मैंने
और बाकी जो भी सामान बनाया ना वो सारा मैंने यहाँ पे रख दिया। तो बस अब मैं पहुँचा दूँगी थाली पंडित जी के लिए। और हाँ जी, मेरे पास एक कमेंट आया था कि अगर घर मतलब आस-पास घर के पंडित जी ना हो तो क्या करें? तो ऐसा तो ख़ैर बहुत मुश्किल से होगा यार कि पंडित जी नहीं होंगे घर के आस-पास कहीं भी। और चलिए अगर नहीं भी होते हैं ना, तो फिर आप ना भोग लगा के अपने घर में जो बड़े हैं, सास-ससुर जो भी हैं, उनको थाली दे सकते हैं, उसके बाद आप खा सकते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने सारी तैयारी कर ली है, लड्डू रख लिए, हलवा रख लिया, बाकी रेवड़ी, गज्जक जो भी होता है, वो सब मैंने रख लिया अपनी नंद के घर ले जाने के लिए, और बच्चों के लिए चॉकलेट भी रख ली। तो बस चलते हैं फटाफट से अपनी नंद के घर, क्योंकि है ना अभी मैंने सारा काम घर का फिनिश कर दिया। पूरी किचन साफ कर दी, पूरे बर्तन साफ कर दिए, तो अब चलते हैं अपनी नंद के घर, अब मुझे कोई टेंशन ऐसी है नहीं। और अब मम्मी लगी है किचन में बर्तन साफ करने के लिए कान्हा जी के, अपने सुबह के काम भी मम्मी निपटा रही हैं, तो चलिए हम तो चलते हैं। और यहाँ देखिए अपनी नंद के घर पे आने के बाद मैं इतनी खुश हो जाती हूँ ना, इतनी हैप्पी हो जाती हूँ कि सब कुछ भूल जाती हूँ। और यहाँ पे देखिए लोहड़ी मनाई जा रही है, तो सब लोगों को हैप्पी लोहड़ी। और बस मैं आ गई थी टाइम पे, तो सब लोगों ने आग वगैरह जला रखी थी, तो सबने मुझे कहा चलो लोहड़ी मनाते हैं, और हम लोगों ने भोग लगाया। और फिर जो है यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, और सच्ची बताऊँ मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि मैं अपनी नानी के घर जाती थी ना, तो वहाँ पे मेरी नानी की जॉइंट फैमिली थी, मेरी मामियाँ थी 4-4, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ पे जब भी मैं आती हूँ ना, तो वही फीलिंग आती है मेरे को। और बस मेरी नन्ना बहुत लकी है सच में, जो उनकी फैमिली इतनी अच्छी है, जॉइंट फैमिली है और इतनी खुशहाल है, तो हमेशा ऐसी रहे, टच वुड। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी नंद के साथ-साथ वो मुझे भी बहुत प्यार करते हैं, मतलब मेरी भी बनती है, बहुत अच्छे हैं। और जब भी मेरा मन थोड़ा-सा भी उदास होता है या मुझे अकेलापन लगता है, तो मैं यहाँ आ जाती हूँ, आप लोग देखते हैं, मैं हमेशा अपनी नंद के घर आती हूँ। तो सच में उनकी फैमिली बहुत अच्छी है, और इतना अच्छा लग रहा था ना इतनी ठंड में, और बाहर मैं इतने टाइम बाद ऐसे बैठी हूँ ना, कि मुझे खुद भी याद नहीं है। कभी मैं अपने मेरा पिछला घर था ना, पुराना घर था, तो मैं उसमें ऐसे बैठा करती थी, मम्मी आग जला लेती थी, तो सब लोग आ जाते थे। तो आज मुझे सेम वही चीज़ याद आई। तो यहाँ पे मेरा देखो कुछ इस तरह का होता है, हँसी-मज़ाक, हँसना बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे आने के बाद। और दीदी हैं साथ में, उनकी मेरे मतलब अच्छी खासी मुझसे बनती है। और फिर मेरा मानना ये है कि सारे त्योहार एन्जॉय करने चाहिए, चाहे वो पंजाबियों के हों, चाहे फिर वो हमारे हों, तो सारे त्योहार एन्जॉय करने चाहिए। और सामने ना पंजाबी फैमिली रहती है, तो लगातार ना वो बम वगैरह फोड़ रहे हैं, और अच्छा लग रहा है गली में। और फिर हम भी यहाँ पे एन्जॉय कर रहे हैं सारे, और बड़ा अच्छा लग रहा था कि रात का टाइम है और आज लोहड़ी की रात है, तो अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। तो बस यहाँ पे जो है ना सारे मज़े से अपना खा रहे हैं और एन्जॉय कर रहे हैं, आग के पास बैठे हैं। तो ये मौके रोज़-रोज़ तो मिलते नहीं हैं। तो अच्छा किया मैं आज यहाँ पे आ गई, ये देखिए सामने ना पंजाबी फैमिली रहती है, तो लगातार एन्जॉय कर रहे हैं वो लोग भी, और यहाँ पे साथ में हम लोग भी। और चलिए जी, अब टाइम हो जाता है इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने का, तो बस इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।